नमस्कार दोस्तों, सर्च योर ड्रीम इस अपने यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसके द्वारा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सरकारी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे जो कैंडिडेट आते हैं वो कहते हैं कि सर जी, हमें एमआर, नेवी, आर्मी भर्ती के जो वीडियोज़ और सिलेबस इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी में आप दो जिससे हमें बहुत बहुत सारा सहकार्य और हेल्प मिल सकती है। इसीलिए हमने ये वीडियो हिंदी भाषा में बनाने का प्रयास किया है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। सभी उम्मीदवार को यह सूचित किया जाता है कि जो एमआर और एसएसआर की जो भर्ती जो वैकेंसीज वगैरह रहता है वो दर साल दो दो बार आती रहती है, जिसके द्वारा उम्मीदवार का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। इसमें फर्स्ट टाइम रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, और जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल टेस्ट फिट होने के बाद सफल होते हैं वही उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। इससे पहले देखिए जो कट ऑफ और एडमिट कार्ड किस उम्मीदवार को, किस कैंडिडेट को आ सकते हैं, लेकिन मतलब जो उम्मीदवार 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स परसेंटेज रहते हैं उन्हीं कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड अवेलेबल होते हैं। मतलब जो आपके स्टेट है, यदि यदि कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट से है तो उसका कट ऑफ मेरिट लिस्ट वो अलग होगा, और बिहार, यूपी, अदर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग से लग सकता है। इस तरह से जो कैंडिडेट स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और अदर बोर्ड के एग्ज़ाम से 10th पास हो चुके हैं उसी तरह से उनका कट ऑफ लिस्ट अलग अलग से लगता है। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इसमें जो एग्ज़ाम है वो काउंटर बेस्ड एग्ज़ाम रहती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में सवाल पूछे जाते हैं। पूरे 50 सवाल, पूरे 50 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके लिए प्रत्येक के हर एक के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। ये जो एग्ज़ाम है वो दो या 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज यह सिलेबस समाविष्ट है। ये जो एग्ज़ाम है ये पूरे 10th और 11th के सिलेबस के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इस एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवार को 30 मिनट्स का समय दिया जाता है। इस समय के अंदर उम्मीदवार को 50 सवाल के जवाब देना ज़रूरी है। जो 3 या 2 सेक्शन में जो एग्ज़ाम होती है, जिसमें जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें हर एक सेक्शन में उम्मीदवार को पास होना ज़रूरी है। जो उम्मीदवार हर एक सेक्शन में पास हो गए वही कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट के लिए पात्र रहते हैं। तो इसमें देखिए कैंडिडेट को एक ज़रूर देखना है, जो यदि आपका सवाल रॉन्ग और गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स निकोटिव सिस्टम के हिसाब से डिडक्ट होते हैं। मतलब जो आपका 0.25 मार्क्स से आपका सवाल के मार्क्स कम हो सकते हैं। इसमें सिलेबस देखिए इंडियन नेवी एमआर के लिए जो सिलेबस है, जिसमें साइंस मतलब विज्ञान के लिए जो सिलेबस दिया है उसमें पदार्थ की प्रकृति, ब्रह्मांड, जिसमें ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, इसका समाविष्ट है। उसके बाद बिजली और उसके अनुप्रयोग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम। यह जो सिलेबस है ये पूरा 10 के बेस पे जो आप विज्ञान में था वही सिलेबस एमआर के लिए रहता है।
यदि गणित का सिलेबस का देखा जाए तो इसमें गणितीय सरलीकरण, अनुपात और समानुपात, मूल, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, औसत, माध्यिका, बीजीय समीकरण और रैखिक समीकरण, बहुपद, प्रतिशत, समय, चाल और दूरी, बहुलक, ब्याज और लाभ और हानि इत्यादि का समाविष्ट गणित इस सेक्शन में होता है। जनरल नॉलेज के सेक्शन में उम्मीदवार कैंडिडेट को इतिहास, जिसमें संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तत्व, विरासत, कला और नृत्य इत्यादि, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी देश, पुरस्कार और लेखक, खोजें, रोग और पोषण, करंट अफेयर्स, भाषाएं, राजधानी और मुद्राएं, प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व, राष्ट्रीय पशु पक्षी, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक इत्यादि, खेलकूद में चैंपियनशिप, विजेता खिलाड़ियों की संख्या आदि से संबंधित प्रश्न, भूगोल में मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह आदि से संबंधित प्रश्न सवाल इस सामान्य ज्ञान के सेक्शन में पूछे जाते हैं। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा विभाग मतलब फिज़िकल टेस्ट के लिए उन्हें एडमिट कार्ड मिलता है। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में पास होते हैं उनका जो कट ऑफ यह कैटेगरी वाइज मतलब कास्ट वाइज रिज़र्व किया जाता है। उन्हीं कैंडिडेट के लिए फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल टेस्ट में उम्मीदवार की लंबाई 157 सेंटीमीटर, दौड़ 1600 मीटर के लिए 7 मिनट का समय दिया जाता है। उठक बैठक 20 और चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुला के और मतलब 80 से 85 मतलब 80 से 85 इतना चेस्ट होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम में सफल होते हैं उन्हीं कैंडिडेट के लिए मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स, आर्मी के जो मेडिकल डॉक्टर्स रहते हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में असफल रहता है तो उन्हें रिक्लेम मतलब फिटनेस होने के लिए एक और एक चांस दिया जाता है, जो कि उन्हें एक बार फिर से चांस मिलता है कि वो मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रांनो। ऐसे ही वीडियोज़ हिंदी लैंग्वेज के लिए अपने दोस्तों के लिए ये शेयर करिए, जिसके द्वारा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।